भिलाई में एसआईटी ने अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पिछले 2 साल से वह पहचान छिपाकर किराए के घर में रह रही थी। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर मकान मालिक को भी पकड़ा गया है। जांच में महिला का आधार कार्ड और नाम फर्जी पाया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे, आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। बताया जा रहा है कि महिला दूसरे के घरों में काम करती थी। IIMMO ऐप से परिजनों से बातचीत करती थी। इस ऐप की विशेषता है, इसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते। यहां से कमाए पैसों को अपने परिचित के जरिए परिवार को बांग्लादेश भेजती थी। ये मामला सुपेला थाना इलाके का है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि अवैध आप्रवासियों को पकड़ने के लिए भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। जांच के दौरान पता चला कि सोपेला नेहरू रोड पर एक बांग्लादेशी महिला किराए पर सूरज साफ का मकान ले रखी है। जब उसने दस्तावेज का इस्तेमाल शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए दिया, तब पुलिस अलर्ट हुई। महिला से पूछताछ में पता चला कि उसका असली नाम पन्ना बीवी है, लेकिन भिलाई में अंजलि सिंह उर्फ काकुली घोष के नाम से रह रही थी। उसने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो बांग्लादेशी महिला है और अपने आप को वो छिपा के सुपेला क्षेत्र में रहती है, और सूचना की तस्दीक कराई गई और तत्पश्चात उसे डिटेल पूछताछ की गई और उस महिला का बांग्लादेशी होना पाया गया और उसके पास इंडिया में रहने के, भारत में रहने के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रवेश करते समय भी उसने किसी भी तरह से कोई दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया था। इलीगल रास्ते से आई थी। वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही और विगत 1-1.5 साल से वो सुपेला क्षेत्र में निवासरत है। ये पूरी कार्रवाई एसटीएफ द्वारा की गई और इस दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि ये महिला अपने परिजनों से एक ऐप है IIMMO ऐप, इसके माध्यम से बात करती थी। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं और यहाँ जो भी वो रकम अर्जित करती थी, उस रकम का प्रयोग वो कलकत्ता में अपने एक परिचित उसको देती थी। वो उस पैसे को बांग्लादेश उनके परिजनों तक पहुंचा देता था। इस पूरी कार्रवाई के पश्चात थाना सुपेला में अपराध कायम किया गया है और इसमें BNS की धाराएं और साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई है। पन्ना बीवी के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 223, विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने उसे किराए से देने वाले मकान मालिक सूरज साफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पन्ना बीबी उर्फ काकोली घोष ने पूछताछ में बताया कि उसने अवैध पासपोर्ट और वीजा तैयार कर 8 साल पहले बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश के बनगांव पेट्रोपोल जिला और पश्चिम बंगाल स्थित बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर अवैध रूप से भारत पहुंची थी। काकोली घोष भारत पहुंचने के बाद 5 साल तक पश्चिम बंगाल के सोनागाछी में थी। इसके बाद दिल्ली आई। 1 साल तक दिल्ली में रहने के बाद अपनी सहेली पूजा के साथ भिलाई आ गई। यहाँ पिछले करीब 2 सालों से सूरज साफ के मकान में रह रही थी। भिलाई से काम करने के बाद मिले पैसों को समय समय पर अपने घर बांग्लादेश भेजती थी। इसके लिए पहले पैसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल अपने परिचित के पास भेजी थी। इसके बाद वो युवक उन पैसों को उसके परिवार वालों तक पहुंचाता था। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि काकुली किस तरह बांग्लादेश से भारत पहुंची, उसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उसका फर्जी आधार कार्ड किसने बनाया, इन सब की पुलिस जांच करेगी। आधार कार्ड उसने दिल्ली की एक महिला का यूज किया था और उसके जो फोटोग्राफ है उसको फेंट करके उसने एक अस्पताल से अपना इलाज भी कराया था। उसका भी डिटेल प्राप्त हो गया, अस्पताल से भी डिटेल लिया गया है। इसके पहले रायपुर से 3 घुसपैठिए पकड़े गए थे। घुसपैठिए पिछले 8 साल से रायपुर में रहकर कबाड़ी का काम कर रहे थे। आरोपियों ने फर्जी वोटर आईडी और आधार कार्ड के सहारे अपना फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया था। उनके पकड़े जाने के बाद आरोपियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी रद्द करने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर भेजा गया है।